पिछले हफ्ते में मैंने ऊंच नीच भेदभाव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और निम्न जात के लोगों के बारे में बोला। इतना भेदभाव आपस में हो रहा है, मन में सुनते भी आ रहे हैं और अब मंथन चिंतन करते हैं तो अजीब सा लगता है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि के हिसाब से हर व्यक्ति उसका अंशी है और उसके निगाह में कोई भेदभाव नहीं है। जो भी व्यक्ति जो कर्म कर रहा है अपने प्रारब्ध के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा उसको इस संसार में अपना अपना ऋण एक दूसरे से चुका के चला जाता है। माने कर्ज लेना और देना, इस प्रकार का हर व्यक्ति अपना अपना कर रहा है। माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, लड़के के प्रति, मित्रगण के प्रति, समाज में और भी बहुत से लोग हैं उनके प्रति। इस प्रकार से हम लोग आपस में एक दूसरे का कर्ज लेते हैं, चुकाते हैं और नाटक करते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं। दूसरी ओर इस प्रकार से ध्यान दिया जाए तो देखा जाता है एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता। कुछ बढ़ई मिस्त्री भी होते हैं, कुछ राज मिस्त्री भी होते हैं, कोई टेक्नीशियन होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, कोई शिक्षक होता है, कोई धोबी होता है, कोई चमार होता है, कोई भंगी होता है, ग्वाला होता है, मिठाई बनाने वाला हलवाई होता है। यदि ये सब व्यवस्था यदि नहीं हो तो एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता। तो ये हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के हिसाब से काम करता है। इसमें भेदभाव, ऊंच नीच नहीं आना चाहिए। आपस में प्रेम मोहब्बत से अपना जिंदगी बिताना चाहिए। मान लिया किसी परिवार में एक व्यक्ति हरिजन है, गलत स्थिति के कारण वो हरिजन का कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस परिवार से मतभेद हो जाए, संबंध बिगाड़ लिया जाए और उसको अछूता कर दिया जाए। वही हरिजन व्यक्ति का, वही ग्वाला व्यक्ति का, वही हरिज व्यक्ति का परिवार में कोई एक व्यक्ति पढ़ लिख के अच्छा हो जाता है या अच्छे नौकरी करता है तो बाकी लोग उसको हीन भाव से देखते हैं और उसको उस प्रकार का, उसकी पढ़ाई एजुकेशन के हिसाब से उसको सम्मानित नहीं किया जाता। तेल बेचने वाला हो या दूध बेचने वाला हो, ये समाज में यदि इस प्रकार की व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव यदि रखा जाएगा तो समाज में नफरत ही पैदा होगी और कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा। जब परिवार सुरक्षित नहीं होगा, समाज सुरक्षित नहीं होगा, राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा, शहर सुरक्षित नहीं होगा, राष्ट्र भी कैसे सुरक्षित हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही थी। कर्म क्षेत्र के हिसाब से जो भी व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो व्यक्ति प्रति हीन भाव, नफरत की भाव, ऊंच नीच की भाव, वो उसके घर का नहीं खाता, उसके घर का पानी नहीं पीता। पहले अति था, लोग बहुत ये सब चीज किए
लेकिन वो समाज में आमने सामने का लड़ाई होता था। लेकिन अब पर्दे के पीछे में क्या हो रहा है, सामने कोई किसी के बोलता तो नहीं है, लेकिन जब कभी बैठते हैं तो वही जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, एक दूसरे से नफरत की भेदभाव, ये क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे विचार में। सबको समान हिसाब से, कार्य उसका खराब है तो क्या हुआ, वो कर्म के हिसाब से वो अपना कार्य कर रहा है। कार्य खत्म होने के बाद वो यदि आपस में मिलता है, जुड़ता है, तो उसे हीन भाव से, नफरत की भाव से, घृणा की भाव से ध्यान नहीं देना चाहिए। हर संप्रदाय को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, बुद्धिज्म हो, जैनी संप्रदाय हो, उनके शास्त्रों के हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी गई है। उपदेश भी बहुत अच्छा देते हैं वो लोग सुन के, लेकिन अपने जीवन में आचरण में लाना बहुत कठिन समझते हैं, और वो जीवन में अपने आचरण में नहीं लाते हैं। भेदभाव बना हुआ है, ऊंच नीच का बना हुआ, बड़ी विचित्र समस्या। इस समस्या का समाधान साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भी अवतार लेके आए और इंसान को समझाए। उनको समझाना बहुत ही कठिन और दुर्लभ है। 5000 वर्ष पहले जब महाभारत की लड़ाई में साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतरित होके इस संसार में जन कल्याण के लिए बहुत सी शिक्षा पद गीता के माध्यम से उपदेश दिया। जानते सब है गीता के बारे में, समझते सब है, लेकिन उस समझ और जानने के बाद भी अपने जीवन में आचरण में नहीं लाते। जो भी हो, इस संसार में, भारतवर्ष में क्या, पढ़ाई का हर जगह इस प्रकार की समस्या है। जब मैं भारत के प्रत्येक राज्य में भ्रमण करता रहता हूँ, तब निम्न जाति के लोगों से चर्चा होती है इस विषय में, तो ये समझ में आता है आज हम लोग इतने पढ़ लिख गए, सभ्य हो गए, शब्दों का ज्ञान हो गया, लेकिन भीतर की मन की जो दरिद्रता है अभी उसका अंत नहीं। चाहे आंध्रा में जाइए, चाहे तमिलनाडु में जाइए, चाहे कर्नाटक में जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तो मूल गढ़ है। बंगाल में कुछ हद तक लोग इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं। विशेषकर जब मैं हिमाचल में, उत्तराखंड में भ्रमण किया, तो उसमें इस प्रकार की हीन भावना देखने को नहीं मिली। शुद्ध मन पवित्र से वो सब व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग लेते और सहयोग देते। आज की स्थिति परिस्थिति जो है, ये भेदभाव कब इसका अंत होगा? मैंने अभी कुछ देर पहले यही कहा, एक व्यक्ति सब कुछ कर नहीं सकता। एक व्यक्ति के द्वारा सब व्यवस्था अपने से सुचारू रूप से कर सकता। जमादार भी आएगा, भंगी भी आएगा, दूध दुहने वाला ग्वाला भी आएगा, धोबी भी आएगा, राजमिस्त्री भी आएगा, बिजली मिस्त्री भी आएगा। अब उसमें उनके जात से क्या मतलब है? उस सब जात से यदि उसको तोला जाए तो नफरत ही पैदा होगी। उसका कर्म है, और कर्म करने के लिए समाज में हर व्यक्ति को एक दूसरे को
डिपेंड रहना पड़ता है। हर व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा मेरे मन में जो विचार आया, मैंने इसके बारे में बोला। मैं तो हमेशा यही कहता आ रहा हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का पुत्र हूँ, ऋषियों की संतान हूँ, इंसान हूँ। जात पात ऊंच नीच में फर्क नहीं करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, तो उसको सेवा करने से 4-5 प्रकार की एनर्जी पैदा होती है और उसका मन शुद्ध अच्छा हो जाता है सेवा करने से। सबसे पहले उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पर टूट विश्वास हो जाएगा। दूसरा, हम सब उसके अंशी है। तीसरा, संतोष की भावना रहेगी। क्रोध अहंकार मन से हट जाएगा और हर व्यक्ति में भगवान का स्वरूप का रूप का दर्शन होगा। ये सेवा करने से ये फायदा होता है। अपना खुद का मन चित्त उज्जवल होता है सेवा करने से। शुरू में अटपटा लगेगा सेवाधारी को, सेवा करने वाले को, लेकिन वो कुछ कई बार जब सेवा करते 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 उसमें जो आनंद मिलेगा, उस आनंद जब मिलने लग जाएगा, तब उसको 6 चीज़ का फायदा होता है इस सेवा करने से। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, सेवा करना परम धर्म है। ऐसा शास्त्र हर संप्रदाय में लोगों में यही कहा जाता है। उसके बाद भी लोगों में आपस में टकराव, मतभेद और नफरत की भावना, वही ऊंच नीच का क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपको समझ में आए इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड करिए, जिससे कि मुझे सुझाव दीजिए कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। जय हिंद। भारत का भविष्य उज्जवल हो, सब मनुष्य की आत्मा को शांति प्रदान हो। जो मर गए हैं उन या जो आने वाले हैं, जो संसार में रह रहे हैं, उनका जीवन शुभ हो, कल्याण हो, और जो मर गए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। ये मैं हमेशा अपने मन में चिंतन मनन के द्वारा कहता हूँ, और जो मेरे मन में जो विचार आता है मैं आप सबको वो प्रस्तुत कर देता हूँ।